Hello guys, welcome to E-Study Zone. Today we are going to start a new chapter of chemistry, structure of atom. Before these videos we have covered a chapter of physics. Now we are starting with a chapter of chemistry, structure of atom. It's a chapter in class 9th, chapter number 4. Uh, Before starting, I request you all to please like the videos, share it, and do subscribe my channel. And let's get started with what is atom. Atom basically है क्या? It is the fundamental building block of all matter. जो ये एटम क्या होता है? और एटम मैटर का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, मींस ये एटम का बेसिस है. आपने देखा होगा किसी मजदूर को बिल्डिंग बनाते हुए. मजदूर क्या करता है? पहले वॉल्स बनाता है. वॉल्स ईंट से स्टार्ट करता है, उसके बाद रूम्स, फिर उसके बाद पूरी बिल्डिंग बनाता है. तो जो बिल्डिंग है उसकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुई? ईंट हुई ना, ईंट. तो इसी प्रकार जो पूरा मैटर है उसकी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है. इट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. एटम सेम सब्सटेंस के सेम होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस के अलग एटम्स होते हैं. एटम्स अब बात कर लेते हैं एटम्स की एग्जिस्टेंस की. एटम्स कभी भी अपने सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब ये अपने एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. दे आर एग्जिस्टिंग एज आइदर मॉलिक्यूल्स और आयंस या कंपाउंड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. और ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल तो पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है. वैसे मॉलिक्यूल है क्या? मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड. लेट्स राइट हियर व्हाट इज अ मॉलिक्यूल. बिकॉज जब तक इन चीज़ों की डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे एटम के स्ट्रक्चर पे. तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? इट्स द, आई एम राइटिंग क्लियरली, it's the smallest part of an element. किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट और अ कंपाउंड that is capable of independent existence. जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट का एक बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है. मॉलिक्यूल से ही कंपाउंड बनते हैं और एलिमेंट्स बनते हैं. जो मॉलिक्यूल है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. मींस ये एग्जिस्ट कर सकता है. एटम्स एग्जिस्ट नहीं करते. एटम्स एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स की फॉर्म में, जबकि जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली. और एक मॉलिक्यूल की एक और खासियत है, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ये उस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है. मॉलिक्यूल में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस सब्सटेंस की होती हैं. इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. पर हम यहाँ बात कर रहे थे एटम की, कि एटम क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. जो जितने भी सारे मैटर हैं उसकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एटम और मॉलिक्यूल. ये दो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर की. मैटर मीन्स जो हम आसपास अपने चारों ओर कुछ भी देखते हैं जिसे हम फील या टच कर सकते हैं, वो मैटर है. मैटर मीन्स पदार्थ. तो वो सारा मैटर है. तो वो मैटर की बना किस चीज से है? वो बना है एटम्स से, मॉलिक्यूल से और कंपाउंड से. तो अब हम बात करते हैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर से पहले हम बात करेंगे, एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिसने अब एक थ्योरी दी थी, डाल्टन थ्योरी.
उसके बारे में बात करेंगे, विच वॉज अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. सो जोन्स डाल्टन थ्योरी. इसकी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे. पोस्टुलेट्स, ये थ्योरी कहती क्या थी कि all first postulate was all the matter is made up of tiny particles called atoms. कि जो जितना भी मैटर है इस पूरे वर्ल्ड में, वो किस चीज का बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स, जिनको कहते हैं एटम्स. सेकंड वॉज एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता. एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको तोड़ा नहीं जा सकता. दे कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. आइदर जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, रिएक्टेंट्स टूटते हैं, बट एटम कभी भी नहीं टूटता ना. एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड. एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. और दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ये तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में भी एटम को नहीं तोड़ सकते. और दूसरी बात क्या है, किसी भी यहाँ लिख देती हूँ, द एटम of a particular element are, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास भी आइडेंटिकल होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होंगी. जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एटम्स की इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनके एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. बट एक जो सिमिलर, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबका मास भी सेम होगा और सबकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. द एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर सिमिलर इन मास and chemical properties. अब the atoms of different elements are different in mass एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब एक एलिमेंट में सेम होंगे और जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे. एंड द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द एटम्स. जो एटम्स हैं उन्हीं से कंपाउंड बनते हैं और मॉलिक्यूल्स. तो एक कंपाउंड में एटम की क्या प्रॉपर्टी है कि वो वोल नंबर की रेशो में कंबाइन होते हैं. द एटम्स कंबाइन इन रेशो ऑफ वोल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. जिस रेशो में एटम कंबाइन होंगे कंपाउंड बनाने के लिए, वो ऑलवेज एक होल नंबर होगा. तो लास्ट पोस्टुलेट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर ऑलवेज constant in a compound.
किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स का नंबर और उनका प्रकार है वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। किसी भी कंपाउंड में उसकी प्रॉपर्टी ही यही है, उसके एटम्स भी स्पेसिफिक होंगे, उनका जो नंबर है और काइंड है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, लाइक कि जो एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में, कि एटम्स के एक क्या वो चीज है जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट करती है। मतलब वो डिफरेंट किस चीज में है। एक एलिमेंट के, जैसे एक एलिमेंट के एटम हैं, वन एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, इनको क्या चीज ऐसी है जो इनको डिफर करती है। मतलब किस चीज में वो ये दोनों अलग हैं। और क्या जो एटम्स हैं, जैसे कि डाल्टन ने कहा कि एटम्स इनडिविजिबल हैं और बहुत स्मॉल हैं, तो क्या ये इतने, मतलब एटम से स्मॉलेस्ट और कोई चीज है ही नहीं। एक्चुअली एटम्स भी स्मॉल हैं, बट उनसे भी स्मॉल होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये डाल्टन के लिमिटेशन है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो एटम की जो अंदर है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसके अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एटम के अंदर डिस्कवर हुआ था, जो पहले जो फर्स्ट जो मॉडल आया था, दैट वाज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। उसने क्या कहा था कि जो एटम है इसको क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन्स मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है उसे इन तीन नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एक जो एटम का स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है, मींस वो ऐसे स्फेरिकल है। उसके अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि है नेगेटिवली चार्ज, यू ऑल नो अबाउट दैट, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो एटम का स्ट्रक्चर है वो है स्फेरिकल। एटम इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर विथ हैविंग positive charge is like in seeds of, पॉजिटिव चार्ज है जो एटम के चारों ओर फैला हुआ है, जिसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स है दे आर स्टडीड इनसाइड इट। मतलब एक वाटरमेलन में, जैसे कि जो रेड एडिबल पार्ट होता है, जो वाटरमेलन का जो खाने वाला लाल पार्ट होता है, वो तो है पॉजिटिव स्फीयर, जिसको इन्होंने बोला है पॉजिटिव स्फीयर प्रोटॉन्स। और जो उसके बीज होते हैं, दे आर जो सीड होते हैं, उनको बोला है इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स। दे आर स्टडीड लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन। तो इसके में थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन की जो थ्योरी है उसके 2 पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं कि जो एटम है इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। मतलब जो ये एटम है ये स्फेरिकल तो है ही, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है चारों तरफ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जैसे कि जो वाटरमेलन के लाल पार्ट के अंदर जो बीज होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें स्टडीड है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स are embedded in it like
सीड्स इन ए वाटरमेलन। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या डिस्कस, ये सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस मॉडल का था जो इनका जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो पार्ट है, चाहे जितना भी है, वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बिल्कुल, जिसकी वजह से जो पूरा एटम है एक होल में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिवली चार्ज है ना वो नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। मतलब जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना ही नेगेटिवली चार्ज है, तो ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट of an atom are equal in magnitude and the atom as a whole is neutral। तो अब बात करेंगे थॉमसन मॉडल की कंप्लीट की। अभी तक मैंने जो बताया कि जो थॉमसन मॉडल है, उस थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, वाटरमेलन की तरह है। उसमें जो रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन का वो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिव स्फीयर है वो रेड पार्ट है वाटरमेलन का, और जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह जिस तरह बीज रेड पार्ट में स्टडीड हैं, गड़े हुए हैं, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के प्रोटॉन्स में अंदर स्टडीड हैं, गड़े हुए हैं, और इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो इस वजह से जो एटम का पूरा जो एटम है वो पूरा न्यूट्रल हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात इस एटम जो थॉमसन मॉडल का जो कंक्लूजन है, अगर हम उसे ध्यान से देखें तो जो थॉमसन मॉडल से हमें क्या पता चलता है, जो एक एटम है उसके स्ट्रक्चर में जो मास है एटम का मास है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में। उसका जो मास है टोटल वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो सारे स्फीयर का इक्वल है। बट अब आगे के एक्सपेरिमेंट से नाउ हमें ये पता है कि जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू।